अब हम बात करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ये भी एक तरीका है जिससे हम एल्कीन बना सकते हैं। हमें क्या बनाना है? एल्कीन। पिछली रिएक्शन में हमने बात किया था ब्रिज रिडक्शन और लिंडलार कटलिस्ट। ठीक है, तो अब हम इस चीज के बारे में बात कर चुके हैं। तो पहले हम इस चीज के ऊपर आते हैं कि कैसे एलिमिनेशन होता है। तो एक बेसिक सा तरीका ये है कि हम ये है हमारा अल्फा कार्बन जिसपे हेलोजन अटैच्ड है, जिसपे कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, बता चुका हूं। उसके बगल वाला बीटा कार्बन है। ठीक है, तो लेट्स से मेरा ये सिस्टम है, तो यहाँ पे मेरे पास एक अल्फा हेलोजन है और फिर बीटा हाइड्रोजन है। तो हमारे पास में जितने भी बीटा हाइड्रोजन्स होंगे उतना ही मतलब हम उतने सारे प्रोडक्ट्स हमारे बनेंगे। तो अब हम इसको डिटेल मतलब पढ़ते चले जाएंगे, वो समझते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे दो प्रोडक्ट पॉसिबल है इस सिस्टम के लिए। एक यहां से बनेगा डबल बॉन्ड, ठीक है, प्लस एच बी आर भी है हमारे साथ में। जो एच यहां से आया या एक्स यहां से आया तो एक्स मान लो इसको, और एक यहां से आया तो वो भी है। एक मेजर है एक माइनर है। क्यू मेजर है क्यू माइनर है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बट मैं थोड़ा समझाता चला जाता हूं। तो एक बेसिक सी रिएक्शन लेते हैं CH3, मतलब ये वाली जो रिएक्शन है। तो इसमें भी हमारा क्या है, यहाँ पे मैं अगर हाइड्रोजन डाल दूं और यहाँ पे CH2 करके यहाँ पे हाइड्रोजन डाल देता हूं, तो मेरे पास में ये तो अल्फा है, यहां से एक आएगा और एक यहां से आ जाएगा, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे अगेन। तो अगर मैं यहां से आएगा तो ब्यूट 2 इन बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH और CH दोनों साइड रहेगा। यहां से रहेगा तो टर्मिनल वाला बनेगा ब्यूट 1 इन। ठीक है, तो कौन क्यू, ये वाला क्यू मेजर है, ये वाला क्यू माइनर है। तो इसी को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सज्जफ एलिमिनेशन। तो सज्जफ एलिमिनेशन क्या बोलता है कि हमेशा एलिमिनेशन उस कार्बन से होगा जिसके पास लोअर नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स होंगे। बीटा हाइड्रोजन्स यहां पे कितने हैं? यहां पे 2 हैं, यहां पे 3 हैं। तो अगर हम ऐसे बात करें CH3, ठीक है, CH और यहां पे हमारा ब्रोमीन है, यहां पे हमारा एक और हाइड्रोजन है और यहां पे हमारा CH2 है। तो यहां पे कितने हमारे पास हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन है? ये इसमें 2 है, इसमें 3 है। मैं इसकी जगह अगर CH3 ले लूं और इसकी जगह CH3 ले लूं तो अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। फिर भी एलिमिनेशन इसी तरफ से होगा। इसी को बोलते हैं सज्जफ एलिमिनेशन। हमेशा हेलोजन तो आएगा अल्फा कार्बन से, लेकिन जो हाइड्रोजन आएगा मेजर प्रोडक्ट के लिए वो वहां से आएगा जहां पर लीस्ट नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स होंगे, या बोलेंगे कि मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होगा। ठीक है, इसके लिए इसी को बोलते हैं सज्जफ एलिमिनेशन। एक और एलिमिनेशन होता है हुफमैन एलिमिनेशन, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम सज्जफ के बारे में बात करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा एक और मतलब इसको बताने से पहले अभी मैं डिटेल्स पे इस पे जाता हूँ थोड़ा सा कि ये क्या क्या इसमें रीजेंट है। तो सबसे पहली चीज इसमें रीजेंट कैसे इस्तेमाल होगा? रीजेंट इस्तेमाल होगा या तो तुम NOH को इथेनॉल में डिसॉल्व कर लो या KOH को इथेनॉल में डिसॉल्व कर लो। ठीक है, अब जब हम एलिमिनेशन की बात करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस की, तो ये दो तरीके की होती हैं, एक E1 होती है एंड E2 होती है। ठीक है, तो E1 एंड E2 का मतलब क्या है, ये चीज हम थोड़ा सा नेक्स्ट उसमें स्लाइड्स में देखेंगे। तो देखिए यहां पर मैंने अज्यूम करा है कि ये एक ही स्टेप में हो रहा है, तो इसको E2 बोलते हैं, E2 एलिमिनेशन। अगर ये E1 होगा तो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा वो मैं बताता हूं, वो भी बता दूंगा। ठीक है, इन जनरल बहुत मतलब ये E1 से ही होता है, E2 से कम होता है। ठीक है ना, बहुत बल्कि बेसिस जो होते हैं ना वो थोड़ा सा E2 फेवर करता है, वो मैं उसमें आ जाऊंगा, डिटेल में आऊंगा। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस जब एलिमिनेशन आएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या होगा कि NaOH जो है वो ही सिंपल सा, यहां से प्रोटॉन होगा, एक यहां से OH और H मिलकर वाटर बनाएंगे और सोडियम मिलकर ब्रोमीन बनाएगा और यहां पर डबल बॉन्ड आएगा।
तो ये इस तरीके से एक ट्रांस सिस्टम बनेगा। तो क्या होगा, डिटेल में OH माइनस और Na+ ऐसे रहेंगे। OH माइनस पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब आयनिक फॉर्म में है ना, वो आयनाइज फॉर्म में है, तो यहां से प्रोटॉन लेगा, ठीक है। यहां से प्रोटॉन लेने के बाद में अगेन ये, क्योंकि ये बीटा कार्बन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे एक्चुअली में अगर लिखोगे तो CH3 है, ये 3 हाइड्रोजन, तो यहां से प्रोटॉन रिलीज होगा और इस वाले से ब्रोमीन रिलीज होगा और यहाँ पे वो आ जाएगा, ट्रांस सिस्टम बनेगा। लेट्स से कि अगर ये E1 से होता तो क्या होता, E1 से होता तो इसके 2 स्टेप्स होते। कैसे होते, यही सिस्टम होता हमारा ब्रोमीन। तो पहले स्टेप में मेरे पास में लेट्स से 2 हाइड्रोजन है, पहले स्टेप में हमारा OH माइनस जो है यहां से प्रोटॉन निकालता, यहां से क्या निकालता, प्रोटॉन निकालता, तो फिर हमारा एक कार्बोकैटायन बनता, इस तरीके से कार्बोकैटायन बनता, ठीक, सॉरी कार्बे अनायन बनता, कार्बोकैटायन नहीं कार्बे अनायन बनता। और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो है हमारा नेगेटिव चार्ज लिख के यहां से निकल जाता। और तो अगर ये 2 स्टेप में होता तो E1 बोलते हैं, ठीक है, और अगर ये सिंगल स्टेप में होता है तो इसको E2 बोलते हैं, ठीक है। सिंगल लाइक SN1 एंड SN2। अब अगेन तुम ये चीज समझ पा रहे हो कि किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि हमारा मतलब किस तरीके से, मतलब नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है। तो देखिए नेगेटिव चार्ज मतलब हमारा जो है मतलब ये इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन कहां से निकलते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से निकलते हैं, मतलब हमारे हाइड्रोजन कहां से निकलते हैं, हाइड्रोजन निकलते हैं उस जगह से जहां पे हमारे लोअर नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन हो। तो ये चीज हम समझ पा रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट उसमें किसी और उसकी बात करेंगे कि मतलब कौन सी, आई थिंक मैं थोड़ा सा और इसमें कीप करके एक थोड़ा सा स्लाइड मेरे को चाहिए रहेगी, तो मैं एक स्लाइड इसमें ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। स्लाइड की थोड़ी जरूरत है, क्यों जरूरत है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तो लेट्स से हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। इसी में प्रैक्टिस क्या है कि लेट्स से मेरे पास में एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, CH3 और ये H है और मेरे पास में यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे CH3 है। तो मुझे मेजर और माइनर प्रोडक्ट लिखना है इसका। वैसे तो यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहां से HBr आएगा तो मेजर आएगा, ठीक है। तो हमारा कैसा बनेगा, कार्बन CH3 डबल बॉन्ड C, ओके। तो CH3 और यहाँ पे एक H आएगा, ठीक है। ड्राइंग को थोड़ा समझ लेना। एक माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा अगर मैं यहां से ब्रोमीन ले लूं और यहां से वो ले लूं, तो माइनर प्रोडक्ट कैसा रहेगा, CH3, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ये नहीं सॉरी, यहाँ पे वो रहेगा CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे H भी है और CH3 भी है, ठीक है। तो अभी हम इसके प्रैक्टिस सीरीज भी चलाएंगे, जितने भी हम रिएक्शन मैकेनिज्म कवर करेंगे तो हम इसके बारे में और पढ़ते चले जाएंगे और सीखते चले जाएंगे। तो देखते हैं कितना हम कर सकते हैं, कितना हम आगे बढ़ेंगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने बात करी एल्कीन वगैरह का, और ये सब चीजें भी हम समझ पा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 5 से 6 मिनट का वीडियोस ही बनाऊं, थोड़ा ज्यादा बन जा रहा है, पता नहीं क्यों बन जा रहा है। टॉपिक थोड़ा सा बहुत, जितना भी मिनिमम बताने की कोशिश करो वो बढ़ ही जाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे जितना हम समझ पाए, ठीक है। देखते रहिए वीडियोस, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे को सपोर्ट करिए। थैंक यू।